अस्सलाम क्लास। आज हम करेंगे बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक फोटो पीरियोडिज्म। देखिए, फोटो मींस लाइट एंड पीरियड मींस ड्यूरेशन, टाइम पीरियड। तो फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है कि टाइम टोटल ड्यूरेशन ऑफ लाइट इन होल डे, यानी कि पूरा दिन है उसमें लाइट कितने वक्त के लिए रही, कितने घंटों के लिए लाइट का एक्सपोजर रहा, उसको फोटो पीरियड कहते हैं। फॉर एग्जांपल विंटर्स में दिन छोटे होते हैं तो लाइट का पीरियड भी छोटा होता है, यानी कि फोटो पीरियड छोटा होता है। और समर्स में दिन बड़े होते हैं, लाइट का पीरियड, लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो फोटो पीरियड बड़ा होता है। और फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? इसका मतलब है कि प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावर तब करते हैं जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है। तो फोटो पीरियड यानी कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट, अगर लाइट की तादाद, अगर लाइट जो प्लांट के ऊपर पड़ रही है वो ज़्यादा देर तक के लिए पड़ रही है और उससे प्लांट में जो है फ्लावर बन जाता है, तो ये जो है इफेक्ट है लाइट का उसके फ्लावरिंग पर, तो इसको फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर बनते हैं शॉर्ट डेज में, यानी कि विंटर्स में फ्लावरिंग करते हैं कुछ प्लांट्स समर्स में फ्लावरिंग करते हैं। तो वो इस वजह से करते हैं क्योंकि जो उन्हें समर्स में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स को बहुत ज़्यादा लाइट का पीरियड चाहिए, बहुत ज़्यादा फोटो पीरियड चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए। अगर समर्स में ग्रो करने वाले प्लांट्स को विंटर्स में ग्रो कराया जाए तो वो फ्लावर्स कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि विंटर्स में जो लाइट का पीरियड है वो कम होता है और उन्हें तो लाइट का ज़्यादा फोटो पीरियड चाहिए होता है। तो ये होता है फोटो पीरियोडिज्म। तो ये इफेक्ट है लाइट का फ्लावरिंग पर, तो इस इफेक्ट को फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। इसी बेसिस पे, फोटो पीरियोडिज्म की बेसिस पे प्लांट्स की 3 टाइप है: शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। जो शॉर्ट डे प्लांट्स है, नाम से जाहिर है कि उनमें जो दिन छोटे होते हैं और ये विंटर्स में फ्लावरिंग करते हैं। तो जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उनका फोटो पीरियड लेस होता है, देखिए लेस फोटो पीरियड। और इसमें एग्जांपल है कोकलेबर की। लॉन्ग डे प्लांट्स पे ज़्यादा फोटो पीरियड होता है, जैसे कि समर्स में जब लाइट ज़्यादा देर तक के लिए रहती है तो ये लॉन्ग फोटो पीरियड कहलाता है। और ये लॉन्ग डे प्लांट्स की एग्जांपल है हैंडबेन। डे न्यूट्रल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी लाइट की ड्यूरेशन में ग्रो कर जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर चाहे लाइट ज़्यादा देर के लिए पड़े चाहे लाइट कम देर के लिए पड़े, वो फिर भी ग्रो कर जाएंगे। वो विंटर्स में भी ग्रो कर सकते हैं जब लाइट कम पीरियड के लिए पड़ती है, वो समर्स में भी ग्रो कर सकते हैं जब लाइट ज़्यादा पीरियड के लिए पड़ती है। तो ऐसे प्लांट्स को डे न्यूट्रल कहते हैं। और इनमें एग्जाम्पल है टोमेटो की। टोमेटो को विंटर्स में भी उगाया जा सकता है और इसके फ्लावर्स विंटर्स में भी निकल सकते हैं और इसके फ्लावर्स समर्स में भी निकल सकते हैं। इसके अलावा एक क्रिटिकल फोटो पीरियड। क्रिटिकल फोटो पीरियड कहते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स का अलग क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है, लॉन्ग डे प्लांट्स का अलग क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है। शॉर्ट डे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनको लाइट कम से कम लाइट चाहिए होती है, यानी कि उनका फोटो पीरियड कम होता है। तो इनका उलट कर देंगे हम कि ऐसी शॉर्ट डे प्लांट्स है ना, तो इसमें कहेंगे कि मैक्सिमम लाइट इन्हें रिक्वायर होती है कि वो फ्लावरिंग कर पाएँ, उसे इनका क्रिटिकल फोटो पीरियड कहते हैं। मैक्सिमम लाइट की ड्यूरेशन को कि कितने घंटे के लिए पड़ती है, तो वो इनका शॉर्ट डे प्लांट्स का क्रिटिकल पीरियड। फॉर एग्जाम्पल कोकलेबर टोबैको का फोटो पीरियड है 14 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल टोबैको ऐसा प्लांट है जिनमें मैक्सिमम, अगर हम बात करें, मैक्सिमम 14 आवर्स चाहिए होते हैं कि 14 आवर्स तक के लिए टोबैको पर लाइट पड़ती रहे तभी उसके फ्लावर्स ग्रो करेंगे। जबकि कोकलेबर भी उसी शॉर्ट डे प्लांट के, इनमें थोड़ी बहुत ना डिफरेंस आ जाता है। शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, सारे शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, मगर उनका क्रिटिकल पीरियड्स डिफरेंट है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो कोकलेबर जो है मैक्सिमम उस पर 15.5 आवर्स के लिए लाइट पड़े तब वो फ्लावर्स शो करेंगे। लॉन्ग डे प्लांट्स लॉन्ग है तो फिर हम मिनिमम कर देंगे, उलट कर देंगे। तो इनमें जो मिनिमम लाइट पड़ती है, मिनिमम आवर्स जिन तक लाइट पड़ती है इन पे ताकि फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाए, वो इनका लॉन्ग डे प्लांट्स का क्रिटिकल पीरियड है। फॉर एग्जांपल हैंडबेन प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट, इन पर मिनिमम जो लाइट पीरियड रिक्वायर्ड है फ्लावरिंग के लिए वो है 11 आवर्स का। ये था क्रिटिकल पीरियड का कॉन्सेप्ट।
अगला कॉन्सेप्ट है डार्क पीरियड। डार्क पीरियड, अब सेवरल एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस फोटो पीरियड के ऊपर वर्क किया, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाली, तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि जो एक्चुअल स्टिमुलस होता है प्लांट को उसके अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस कराने के लिए, वो डे पीरियड नहीं है, फोटो पीरियड लाइट का पीरियड नहीं है, बल्कि वो डार्क का पीरियड है, रात का पीरियड है। असल में उन्होंने वो ये फाइंड आउट किया कि प्लांट्स में अगर डार्क पीरियड अनइंटरप्टेड हो, यानी कि डार्क पीरियड हो और उसमें लाइट का गुजर ना हो, अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड हो, बीच में कोई भी लाइट उन पर ना पड़े, तो तब उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। तो एक्चुअल स्टिमुलस उन्होंने फाइंड आउट किया अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड। अनइंटरप्टेड यानी कि उनके ऊपर लाइट, डार्क पीरियड के दौरान लाइट ना पड़े। तो ये तो फिर ये उन्होंने बताया कि असल में फोटो पीरियड नहीं, डार्क पीरियड है जो प्लांट्स में फ्लावरिंग को इंड्यूस कराता है। तो जो शॉर्ट डे प्लांट्स है, अब हम उन्हें प्लांट्स को भी डे के हिसाब से नहीं देंगे, क्योंकि डे तो फोटो पीरियड तो नहीं है, अब स्टिमुलस लाइट नहीं है, डार्क स्टिमुलस है ना, नाइट स्टिमुलस है, तो फिर हम उनको नाइट के हिसाब से नाम देंगे। तो शॉर्ट डे प्लांट्स, शॉर्ट डे है तो फिर नाइट्स लॉन्ग होंगी, तो फिर ऐसे प्लांट्स बन जाएंगे लॉन्ग नाइट प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स, डे लॉन्ग है तो ऑफ कोर्स नाइट शॉर्ट होंगी, तो फिर ऐसे प्लांट्स को नाम देंगे शॉर्ट नाइट प्लांट्स। अगला कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का, क्वालिटी ऑफ लाइट। अब प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है उसको डे का पीरियड भी, उसके ऊपर फ्लावरिंग के ऊपर हमने डे फोटो पीरियड यानी कि लाइट का पीरियड भी स्टडी कर लिया, फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है कैसे लाइट। दूसरा डार्क पीरियड भी कैसे अफेक्ट कर रहा है वो भी स्टडी कर लिया। और तीसरा है, अच्छा इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है, उसको फ्लावरिंग कराना है, अगर उस प्लांट को हम डार्क पीरियड है, रात हो रही हो, तो अब हम उस प्लांट को लाइट का एक्सपोजर दे दें, ट्यूब लाइट से उसको लाइट का एक्सपोजर दे दें, तो ये हो गई इंटरप्टेड डार्क पीरियड ना, क्योंकि नाइट है, डार्क है, उसको हमने इंटरप्ट कर दिया लाइट से, इंटरप्ट हो गया ना डार्क पीरियड, तो अब उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी, चाहे उसके लॉन्ग पीरियड को हम इंटरप्ट ना करें, डार्क पीरियड तो इंटरप्ट हो गया तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हम इंटरप्ट ना करें, डार्क पीरियड में कोई भी लाइट ना आने दें, तो फिर फ्लावरिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि असल में डार्क पीरियड ही है जो कि फ्लावरिंग को स्टिमुलेट कराता है। अब इसके बाद है क्वालिटी ऑफ लाइट। फ्लावरिंग के ऊपर लाइट की क्वालिटी भी डिपेंड करती है, यानी कि अगर लाइट जो है इतने वेवलेंथ की है तो फ्लावरिंग होगी, इतनी वेवलेंथ की है तो फ्लावरिंग नहीं होगी। तो क्वालिटी ऑफ लाइट शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए भी अलग है, शॉर्ट डे प्लांट्स भी डिफरेंट लाइट पे डिफरेंटली फ्लावर करते हैं और लॉन्ग डे भी डिफरेंटली। अगर शॉर्ट डे प्लांट्स की बात करें जिनमें डेज छोटे होते हैं और नाइट्स लॉन्गर होती हैं, तो उनमें जो है रेड लाइट जो कि 660 नैनोमीटर की लाइट होती है, ये लाइट अगर उनमें पड़ेगी, उन पर पड़ेगी रात के पीरियड में, हमने कहा था ना कि रात के पीरियड में लाइट पड़े तो फिर वो फ्लावरिंग नहीं करता, मगर लाइट की भी कोई वेवलेंथ है, अगर ऐसी वेवलेंथ की स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट अगर उन पर पड़े तो ये फ्लावरिंग को प्रिवेंट नहीं प्रमोट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर रेड लाइट, ये डार्क पीरियड है, ये डार्क पीरियड है, ठीक है प्लांट का, अगर इस डार्क पीरियड में रेड लाइट फॉल करती है और ये शॉर्ट डे प्लांट है, अगर इस डार्क पीरियड में रेड लाइट फॉल करती है, कौन सी लाइट है, रेड लाइट जो कि 6 तो ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल शॉर्ट डे प्लांट का डार्क पीरियड है, इस डार्क पीरियड को रेड लाइट से इंटरप्ट किया, तो रेड लाइट से इंटरप्ट किया तो फ्लावरिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये फार रेड लाइट है, फार रेड लाइट से इंटरप्ट किया तो फ्लावरिंग होगी, ये फ्लावर बन जाएगा। यही उलट केस लॉन्ग डे प्लांट्स में है, लॉन्ग डे प्लांट्स की नाइट्स को अगर रेड लाइट से इंटरप्ट करेंगे तो फ्लावरिंग लॉन्ग डे में होगी, शॉर्ट डे प्लांट में नहीं हो रही है, प्रिवेंट फ्लावरिंग। तो अब इसके बाद है मोर देन वन लाइट ट्रीटमेंट। अगर हम प्लांट को डार्क पीरियड के दौरान रेड लाइट भी देते हैं, फार रेड लाइट भी देते हैं, तो जो आखिरी ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा कि फ्लावरिंग होगी या नहीं। फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारी लाइट दी, रेड भी दी, फार लाइट भी दी, मगर जब आखिरी टाइम लाइट दी वो फार रेड लाइट थी, और किस पर थी, शॉर्ट डे प्लांट पर। तो फार रेड लाइट शॉर्ट डे प्लांट में प्रमोट करती फ्लावरिंग को, तो उस प्लांट में फ्लावरिंग हो जाएगी।
इसके बाद है अब साइंटिस्ट ने सोचा कि ये प्लांट तो रिस्पोंड कर रहा है लाइट को, प्लांट सेंस कर रहा है कि ये लाइट आ रही है तो इस पे मैंने फ्लावर करना है, ये लाइट आ रही है तो इस पे फ्लावर नहीं करना। तो ये सेंसिंग कहाँ से हो रही है? असल में प्लांट के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स जो रिसीव करते हैं, उन रिसेप्टर्स का नाम है फोटो रिसेप्टर, जो कि इन लाइट्स को रिसीव करते हैं और फिर सिग्नल उनमें बनता है कि अगर फार रेड लाइट है तो फिर फ्लावरिंग करनी है छोटे प्लांट में, अगर रेड लाइट है तो फ्लावरिंग नहीं करनी छोटे प्लांट्स में। तो ये जो सिग्नल है ये बनता है। और ये कौन किस तरह के जो है वो फोटो रिसेप्टर्स में क्या चीज़ होती है जो इस सिग्नल को जनरेट करती है? फोटो पिगमेंट्स, फोटो रिसेप्टर पिगमेंट्स होती हैं। इन पिगमेंट्स का नाम है फाइटोक्रोम्स, और फाइटोक्रोम्स को अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। छोटे प्लांट का डार्क पीरियड है, इस डार्क पीरियड को रेड लाइट से इंटरप्ट किया, तो रेड लाइट से इंटरप्ट किया तो फ्लावरिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फार रेड लाइट है, फार रेड लाइट से इंटरप्ट किया तो फ्लावरिंग होगी, ये फ्लावर बन जाएगा। यही उलट केस लॉन्ग डे प्लांट्स में है। लॉन्ग डे प्लांट्स की नाइट्स को अगर रेड लाइट से इंटरप्ट करेंगे तो फ्लावरिंग लॉन्ग डे में होगी, शॉर्ट डे प्लांट में नहीं हो रही है, प्रिवेंट फ्लावरिंग। तो अब इसके बाद है मोर देन वन लाइट ट्रीटमेंट। अगर हम प्लांट को रेड डार्क पीरियड के दौरान रेड लाइट भी देते हैं, फार रेड लाइट भी देते हैं, तो जो आखिरी ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा कि फ्लावरिंग होगी या नहीं। फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारी लाइट दी, रेड भी दी, फार लाइट भी दी, मगर जब आखिरी टाइम लाइट दी वो फार रेड लाइट थी, और किस पर थी? शॉर्ट डे प्लांट पर। तो फार रेड लाइट शॉर्ट डे प्लांट में प्रमोट करती फ्लावरिंग को, तो उस प्लांट में फ्लावरिंग हो जाएगी। इसके बाद है अब साइंटिस्ट ने सोचा कि ये प्लांट तो रिस्पोंड कर रहा है लाइट को, प्लांट सेंस कर रहा है कि ये लाइट आ रही है तो इस पे मैंने फ्लावर करना है, ये लाइट आ रही है तो इस पे फ्लावर नहीं करना। तो ये सेंसिंग कहाँ से हो रही है? असल में प्लांट के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स जो रिसीव करते हैं, उन रिसेप्टर्स का नाम है फोटो रिसेप्टर, जो कि इन लाइट्स को रिसीव करते हैं और फिर सिग्नल उनमें बनता है कि अगर फार रेड लाइट है तो फिर फ्लावरिंग करनी है छोटे प्लांट में, अगर रेड लाइट है तो फ्लावरिंग नहीं करनी छोटे प्लांट्स में। तो ये जो सिग्नल है ये बनता है। और ये कौन किस तरह के जो है वो फोटो रिसेप्टर्स में क्या चीज़ होती है जो इस सिग्नल को जनरेट करती है? फोटो पिगमेंट्स, फोटो रिसेप्टर पिगमेंट्स होती हैं। इन पिगमेंट्स का नाम है फाइटोक्रोम्स, और फाइटोक्रोम्स को अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।